हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य में 4 आंखों वाली मछली मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है और आज है 23 सितंबर। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब है महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 सही है। महाराष्ट्र संपत्तियों के ई पंजीकरण को सक्षम करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए रियल्टी डेवलपर्स द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का ई पंजीकरण शुरू किया, जिसमें जल्द ही ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग भी शामिल होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने ग्राम का चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 1074। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के 1074 ग्राम का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 2 वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा अपनाया गया है। फिलीपींस और यूक्रेन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है और भारत चौथे व संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें स्थान पर है। आपको भारत का रैंक याद रखना है, भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। उन्होंने आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जनता इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और वे अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं। सीएम सचिवालय में लोक शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधक सेल समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निवारण के लिए पोर्टल का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सुधारवादी नेता ईवी रामासामी पेरियार के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? सही जवाब है तमिलनाडु। निम्न में से तमिलनाडु राज्य सुधारवादी नेता ईवी रामासामी के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगा। तमिलनाडु सरकार ने सुधारवादी नेता ईवी रामासामी के जन्मदिन को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राज्य की विधानसभा में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यह घोषणा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को निर्धारित पेरियार का जन्मदिन राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? सही जवाब है ऑप्शन 2 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, विज्ञान प्रगति वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी एक लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से सूरत में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। विज्ञान प्रगति पत्रिका का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में महिला अंडर 19 T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। कुल 16 देश इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे। पहले यह टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे 2 बार स्थगित किया गया था। अब यह टूर्नामेंट जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रति वर्ष वर्ल्ड एल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 21 सितंबर को मनाया जाता है। एल्जाइमर रोग क्या है? इस रोग में मरीज को याद नहीं रहने की समस्या होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? सही जवाब है भारत, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? सही जवाब है अडानी समूह, ऑप्शन 2 सही है। पहले स्थान पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है। ACC और अंबुजा सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण करके अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2022 को जाने माने राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वो कौन थे? सही जवाब है कॉमेडियन थे, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है मुंबई, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न, 20 सितंबर 2022 को PM केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। किसे ट्रस्टी बनाया गया है? इनमें से सभी, मतलब रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा, ये तीनों को ट्रस्टी बनाया गया है। PM केयर्स फंड कोरोना महामारी के लिए 27 मार्च 2020 के चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में निर्माण हुआ। PM केयर्स फंड का वर्तमान में उद्देश्य कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए है। 20 सितंबर 2022 को PM केयर्स फंड का ट्रस्टी किसे बनाया गया है? रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विनोद अग्रवाल, ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में विनोद अग्रवाल को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है विजय कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया है, ऑप्शन 3 सही है। विजय कुमार सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। विजय कुमार सिंह इससे पहले कपड़ा मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह पंजाब कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें प्रशासक के रूप में काम करने का व्यापक अनुभव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है वैनेसा नकाटे को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यूनिसेफ ने युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है? सही जवाब है सूर्य कुमार यादव ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। ICC की ओर से हाल ही में जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार सूर्य कुमार यादव 780 रेटिंग पॉइंट के साथ T20 बल्लेबाजों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि बाबर 771 पॉइंट के साथ चौथे पायदान पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग की तरह राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में निम्न में से महाराष्ट्र राज्य ने नीति आयोग की तरह राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक द्वारा 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? सही जवाब है 7%।
एशियाई विकास बैंक द्वारा 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 7% किया गया है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? सही जवाब है ऑप्शन 1, बनारस से बोगीबिल। ठीक है, बनारस उत्तर प्रदेश में आता है और बोगीबिल असम में। चलिए, क्लियर है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा बनारस से बोगीबिल शहरों के बीच शुरू होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब है मिस्र। भारत और मिस्र ने हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा? सही जवाब है यूएई। ऑप्शन 2 सही है। यूएई अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जल्द ही नो बॉडी नो पैरोल कानून लागू होगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न, कौन सी राज्य की पुलिस 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? सही जवाब है दिल्ली पुलिस। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? अगला प्रश्न, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।